हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सत्यवीर शर्मा आज फिर हाजिर हूँ एक नए चैप्टर को लेकर आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशन चैनल जीत का फीवर के साथ। मित्रों, आज हमारा शिक्षा मनोविज्ञान का क्लास 2 स्टार्ट होगा। क्लास 1 में हमने पढ़ाया था मनोविज्ञान का इतिहास। मनोविज्ञान की शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई, इस बारे में हमने पढ़ाया था। आज शिक्षा मनोविज्ञान से जुड़े कुछ मनोवैज्ञानिकों की डेफिनेशन आपको हम उनके नाम से रिलेटेड करके ऐसे बताएंगे कि आपको कभी भी डेफिनेशन रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप सिर्फ मनोवैज्ञानिकों के नाम से ही उसकी डेफिनेशन को पहचान पाएंगे मित्रों। हाँ मित्रों, आप उनके नाम से ही डेफिनेशन पहचान पाएंगे। आइए मित्रों, बने रहिए मेरे साथ जीत का फीवर चैनल के साथ। आइए मित्रों, वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों कहीं जाइएगा नहीं, वीडियो आखिरी तक देखना। आइए मित्रों, स्टार्ट करते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिकों के द्वारा जो मनोविज्ञान की परिभाषा दी गई है उस पर हम चर्चा करेंगे, और जो मुख्य डेफिनेशंस हैं मित्रों, जो एग्ज़ाम में काफ़ी बार आई हैं और हर बार इन डेफिनेशंस पर फोकस रहता है और एक क्वेश्चन यहाँ से आने की 101 संभावना बनी रहती है मित्रों। 100% यहाँ से एक दो क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। संभावना क्या मित्रों, आता ही आता है डेफिनेशंस का क्वेश्चन। तो चलते हैं मित्रों। सबसे पहले वॉटसन के अनुसार, वॉटसन ने मनोविज्ञान को क्या कहा था मित्रों। वॉटसन ने बोला था मनोविज्ञान व्यवहार या शुद्ध, निश्चित या सकारात्मक एवं धनात्मक विज्ञान है। वॉटसन ने क्या बोला था मित्रों, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध, निश्चित, सकारात्मक एवं धनात्मक विज्ञान है। आइए मित्रों, इसको कैसे याद करते हैं। आपको सिर्फ मित्रों, मैं ये नहीं कह रहा कि जो मैं बोलूँ आप वही देखो, मैं आपको एक ज़रिया बताऊंगा, एक तरीका बताऊंगा। आपको सिर्फ शब्द पकड़ना है मित्रों, आपको शब्द पकड़ना है उनके नाम को रिलेटेड करके। वॉटसन में मित्रों वाट आ रहा है, वाट। वाट किस में आता है मित्रों, नाप तोल में। नाप तोल हम किसी चीज़ की करते हैं तो क्या हमें उसकी निश्चितता पता चलती है, शुद्धता पता चलती है कि शुद्ध कितने ग्राम का, यानी निश्चित पता चलती है कि ये कितने ग्राम या किलोग्राम का है। इसमें आपको सिर्फ ये देखना है कि वॉटसन का वर्ड पकड़ना है। वाट से क्या होती है, निश्चितता आती है, शुद्धता आती है। तो वॉटसन की शुद्धता या निश्चितता, आपको इसके साथ वर्ड रिलेटेड करना है। वॉटसन के शुद्धता, निश्चितता। अब जहाँ डेफिनेशन आएगी मित्रों, आप झटाक से पकड़ लोगे, क्योंकि मनोवैज्ञानिकों के नाम में ही डेफिनेशंस का राज छिपा रहता है। तो वॉटसन की क्या हो गई मित्रों, शुद्धता या निश्चितता। यानी आप एक चीज़ याद कर लो, वॉटसन की शुद्धता, यानी वॉटसन ने मनोविज्ञान को शुद्धता के रूप में पेश किया। अर्थात वॉटसन के अनुसार उसकी परिभाषा क्या होगी मित्रों, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध, निश्चित, सकारात्मक एवं धनात्मक विज्ञान है। इसी प्रकार मित्रों आता है स्किनर। स्किनर से मतलब समझ रहे हैं आप सर मित्रों। स्किनर का मतलब क्या है मित्रों, बोलने में थोड़ा मिस्टेक सा हो गया था अभी, उसके लिए सॉरी। स्किनर यानी इश्क ना कर। आजकल बुजुर्ग लोग, आजकल क्या हमारे बुजुर्ग लोग हैं, आपने देखा होगा, हमसे बड़े हैं, अनुभवी हैं, क्या कहते हैं कि बेटा इश्क ना कर। हमने हर चीज़ देखी, हमको बहुत अनुभव है। वो किससे बोलते हैं मित्रों, अपने अनुभव से बोलते हैं, यानी इश्क ना कर। तो स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान क्या है, एक अनुभव का विज्ञान है। कुछ शब्द मित्रों सब में एक से होते हैं, इसलिए उन शब्दों को पकड़िए जो हर एक परिभाषा में न हो। मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ मित्रों, मैंने बहुत गहन अध्ययन करके वो वर्ड पकड़े हैं जो कि किसी अन्य मनोविज्ञान की परिभाषा में वो डबल वर्ड नहीं मिलेंगे आपको। तो स्किनर के अनुसार क्या हो गया मित्रों, अनुभव। तो वॉटसन की शुद्धता, स्किनर का अनुभव। इस तरीके से आपको याद करना है, यानी वॉटसन की शुद्धता और स्किनर का अनुभव। तो स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान की परिभाषा क्या हो गई, मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। तो ये दोनों हो गए मित्रों। आपको सिर्फ ऐसे याद करना है, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। मनोवैज्ञानिकों के साथ
एक जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन में एक वर्ड को पकड़ना है और उसके साथ उसको जॉइंट करके बोलना है। जैसे कि हम अपने नाम को बोलते हैं सरनेम के साथ, जैसे मेरा नाम सत्यवीर शर्मा है तो मैं सत्यवीर शर्मा, अकेले सत्यवीर नहीं, शर्मा भी ऐड करके बोले सत्यवीर शर्मा। किसी का जितेंद्र सोनी नाम है तो जितेंद्र सोनी, यानी उसके साथ एक उसका सरनाम टाइप और जोड़ लो। जैसे वॉटसन का क्या हो गया, शुद्धता, यानी वॉटसन की शुद्धता। इस तरीके से आप याद करो। स्किनर का अनुभव, क्रो एंड क्रो का व्यवहार। अब देखो मित्रों, क्रो एंड क्रो के अनुसार, क्रो इंग्लिश का वर्ड है, क्रो को हिंदी में क्या कहते हैं, कौवा। कौवा का व्यवहार कैसा है, काँव काँव करना। क्रो एंड क्रो के अनुसार काँव काँव, यानी उसका व्यवहार है। ये तो क्या है मित्रों, उसका व्यवहार है। तो क्रो एंड क्रो का व्यवहार, यानी मनोविज्ञान, मानव व्यवहार और मानव संबंधों का विज्ञान है। क्रो एंड क्रो के अनुसार क्या है मित्रों, व्यवहार और मानव संबंधों का विज्ञान। अब यहाँ पे मित्रों आपके माइंड में क्लिक हो रहा होगा कि स्किनर के में व्यवहार है और वॉटसन के में भी व्यवहार है, ये भी दिख रहा है मित्रों। तो आप यहाँ क्या देखोगे, हमने व्यवहार वॉटसन वाले में स्किनर वाले में क्यों नहीं पकड़ा, क्योंकि उसमें व्यवहार के साथ और भी शब्द दिए थे मित्रों, इसलिए हमने वहाँ पे शुद्धता पकड़ा था। और स्किनर के में हमने अनुभव पकड़ा था और क्रो एंड क्रो के में हमने क्या पकड़ा था, व्यवहार, क्योंकि व्यवहार तो एक तरह से वही है। और क्रो एंड क्रो का क्या हो गया मित्रों, व्यवहार, काँव काँव करना, यानी उसका जहाँ पर भी मनुष्य दिखते हैं, जहाँ पर भी झुंड दिखता है या अदर पक्षियों को देखकर, अपने शिकार को देखकर उसका क्या है मित्रों, काँव काँव करना, यानी उसके मानव संबंधों में, यानी उसके संबंधों में मधुरता नहीं है और वो काँव काँव करता रहता है, यानी उसका व्यवहार मानव संबंध के लिए सही नहीं है या उसका व्यवहार संबंध लायक नहीं है। तो क्रो क्रो का क्या हो गया मित्रों, संबंध, क्रो एंड क्रो का संबंध या व्यवहार, यानी क्रो एंड क्रो का व्यवहार या संबंध। मन के अनुसार मित्रों, मन के अनुसार क्या है इसकी डेफिनेशन, आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज है। यानी जो आधुनिक मनोविज्ञान है, जो हमारी आधुनिक मनोविज्ञान की शाखा है, इसका संबंध क्या है, व्यवहार की वैज्ञानिक खोज। अब मित्रों मन हमारा क्या करता है, हर वक्त नई नई चीज़ें सोचता रहता है, हर वक्त नई नई चीज़ें सोचता रहता है। मैं मित्रों ये नहीं कह रहा हूँ कि जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ ये डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप अपने हिसाब से भी रिलेटेड करके पढ़ सकते हैं। मैं तो सिर्फ आपको एक ज़रिया बता रहा हूँ मित्रों, बस याद करने का कि डेफिनेशंस कैसे याद किए जाएं। जो ट्रिकली होती हैं मित्रों, उनमें क्या है कि आप कितनी ट्रिक याद करोगे, उनमें बहुत कठिनाई होती है ट्रिकों में। आप सिर्फ उन मनोवैज्ञानिकों के साथ एक एक वर्ड को रिलेटेड करो, या आपके दिमाग में अपना खुद का थॉट आ रहा है मित्रों, वो आप ऐड करके देखिए। तो मन के अनुसार, मन हमारा क्या करता है मित्रों, तरह तरह के सपने देखता रहता है, नई नई खोजें करते रहता है कि आज ये कर देंगे हम मन में ये आ रहा है कि मैं ये बना दूं, कि मैं एरोप्लेन बना दूं, मैं कभी अपना खुद का फॉर्मूला आविष्कार करूं। तो क्या करता है मन हमारा, खोज करता है, यानी मन के अनुसार। तो मन की खोज क्या हो गया मित्रों, मन की खोज। क्रो क्रो का व्यवहार एवं संबंध या क्रो क्रो का संबंध, स्किनर का अनुभव, वॉटसन की शुद्धता, मन का खोज या वैज्ञानिक खोज, मन की वैज्ञानिक खोज। और मैकडूगल का क्या होगा मित्रों, मैकडूगल का आचरण। तो क्या होगा, मैकडूगल के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार व आचरण का विज्ञान है। मैकडूगल क्या आ रहा है मतलब, इस पर आप देखोगे तो मैकडूगल के साथ आया मेढक, और मेढक का आचरण क्या है मित्रों, पानी में रहना। तो मैकडूगल का आचरण क्या हो गया मित्रों, मैकडूगल का आचरण। मैकडूगल की परिभाषा क्या है मित्रों, मैकडूगल ने मनोविज्ञान की परिभाषा क्या दिया, मनोविज्ञान व्यवहार व आचरण का विज्ञान है। तो आपको फिर एक बार बोलूँगा मित्रों, वॉटसन की शुद्धता, स्किनर का अनुभव, क्रो एंड क्रो का व्यवहार और मानव संबंध या क्रो एंड क्रो का संबंध, मन के अनुसार यानी मन की खोज, मन की वैज्ञानिक खोज, मैकडूगल का आचरण। और वुडवर्थ ने क्या बोला है मित्रों, वुडवर्थ ने क्या बोला है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है मित्रों। वुडवर्थ, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया।
क्लास 1 में मित्रों मैंने आपको बताया था मनोविज्ञान का इतिहास। सबसे पहले मनोविज्ञान की डेफिनेशन किस रूप में जानी गई थी मित्रों? आत्मा के रूप में। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन या मस्तिष्क का त्याग किया मित्रों। सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान बोला गया, उसके बाद वो परिभाषा अमान्य कर दी, मन या मस्तिष्क का विज्ञान पंपोनोजी और थासरडी ने माना था मित्रों। हाँ, तो फिर उसने मन और मस्तिष्क का भी त्याग कर दिया था। फिर मित्रों वो किस में आया था? फिर उसने चेतना का भी त्याग किया मित्रों। किसका? चेतना का भी त्याग किया। और आज वर्तमान में मनोविज्ञान व्यवहार का विधिवत रूप को स्वीकार करके सबके सामने प्रस्तुत है। यानी वुडवर्थ के अनुसार क्या है मित्रों? व्यवहारिक रूप। वुडवर्थ का क्या है मित्रों? व्यवहारिक रूप, यानी व्यवहारिक रूप या व्यवहारिक स्वरूप। तो क्या है मित्रों वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान की परिभाषा? वुडवर्थ ने क्या बोला था? वुडवर्थ का जो कथन है क्या है मित्रों? मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन या मस्तिष्क का त्याग किया, फिर उसने अपनी चेतना का त्याग किया, और आज वर्तमान में मनोविज्ञान व्यवहार के विधि स्वरूप को स्वीकार करता है। यानी इस वुडवर्थ के कथन के अनुसार मित्रों हम इस तरह भी याद कर सकते हैं कि सबसे पहले मनोविज्ञान को किस शाखा के रूप में देखा गया था? तो सबसे पहले आत्मा के रूप में देखा गया, फिर उसके बाद मन या मस्तिष्क के रूप में देखा गया, और फिर चेतना के रूप में देखा गया, और उसके बाद मित्रों क्या? व्यवहार का, मनोवैज्ञानिक एक व्यवहार का विज्ञान है, इस तरीके से देखा गया। हम मित्रों मनोविज्ञान में शाखाएं आती हैं। मनोविज्ञान की जो शाखाएं होती हैं वो कौन कौन सी, यानी मनोविज्ञान के अंतर्गत किन किन चीज़ों पर रिसर्च होती है, और उसके अंतर्गत क्या क्या शाखाएं आती हैं, और किन किन शाखाओं का इसमें अध्ययन होता है। यानी मनोविज्ञान शाखा के अंतर्गत किन किन अध्यायों का खोज होती है। सबसे पहले होता है मित्रों सामान्य मनोविज्ञान। मनोविज्ञान शाखा के अंतर्गत कौन कौन सी शाखा आती हैं? सामान्य मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान, तुलनात्मक मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। इनके मित्रों हम आगे ये भी बताएंगे कि तुलनात्मक किसने दिया था? थ्रस्टर ने। प्रयोगात्मक किसने दिया था? वो मैं आपको कल भी बता चुका था मित्रों। प्रयोगात्मक मनोशाला किसने खोली थी मित्रों? सबसे पहले जर्मनी के लिपजिंग शहर में खोली थी 1879 में विलियम जेम्स ने। दूसरा है मित्रों समाज मनोविज्ञान, फिर औद्योगिक मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान जिसे हम बाल विकास बोलते हैं, किशोर मनोवैज्ञानिक, प्रौढ़ मनोवैज्ञानिक, विकासात्मक मनोवैज्ञानिक, निदानात्मक या उपचारात्मक मनोवैज्ञानिक। परा का एक और अर्थ होता है मित्रों आधुनिक, यानी आधुनिक मनोविज्ञान। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक भी विलियम जेम्स को ही माना जाता है। पशु मनोवैज्ञानिक पावलोव, तो आपने पढ़ा होगा, इनको पशु शास्त्री बोला जाता है, पशु मनोवैज्ञानिक भी। आगे हम इनको भी अच्छे से डिटेल में बताएंगे नेक्स्ट क्लास में मित्रों। शिक्षा मनोवैज्ञानिक, शिक्षा मनोविज्ञान में सबसे किसको माना जाता है मित्रों? थॉर्नडाइक को। इस प्रकार मनोविज्ञान के अंतर्गत जो शाखाएं आती हैं मित्रों, जो 14 तरह की जो शाखाएं आती हैं मूल, जिनका अध्ययन किया जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनोविज्ञान के अंतर्गत निम्न में से कौन सी शाखा आती है, तो आपको ये चीज़ भी याद होनी चाहिए। और परिभाषा की मित्रों मैं फिर आपसे एक बार बोलूँगा कि हमको रटनी नहीं है कोई भी डेफिनेशन मित्रों, हमको कोई भी डेफिनेशन रटनी नहीं है। हमको सिर्फ उनके वर्डों को रिलेटेड करके उनकी डेफिनेशंस में से, उनकी परिभाषा में से एक ऐसे शब्द को पकड़ना है, उनसे रिलेटेड करके याद करना है। मैं फिर बोलूँगा मित्रों वॉटसन की शुद्धता, स्किनर का अनुभव, क्रो एंड क्रो का मानव व्यवहार या मानव संबंध, मन का वैज्ञानिक खोज, मैकडूगल का आचरण। सारी डेफिनेशंस आपको मनोविज्ञान की याद हो जाती है, मनोविज्ञान के अंतर्गत हैं। जैसे ही आगे डेफिनेशंस आएगी मित्रों मैं उन सबको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे अच्छे वर्डों से रिलेटेड करके ऐसे बताऊंगा जहाँ पे आपको भूलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको शायद लग रहा होगा कि इस तरीके से याद नहीं हो पाएंगी, लेकिन मित्रों आप एक बार ऐसे याद करके देखिए, फिर एक प्रैक्टिस सेट लगा के देखिए, आप बहुत ही जल्दी एकदम सही आंसर देंगे। ये मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है मित्रों। जिस तरीके से मैंने याद किया है, अपना टेट सीटेट सब क्वालिफाई किया है,
और ये वुडवर्थ के अनुसार जो कथन है मित्रों बहुत बार आया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कथन है। ये सभी डेफिनेशंस तो इंपॉर्टेंट हैं वैसे, बट वुडवर्थ का जो कथन है, मनोविज्ञान के सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन या मस्तिष्क का त्याग किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, आपको बहुत अच्छे से ये याद रखनी है। इसी के साथ मित्रों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद।